हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये जो टाइप है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में ये टॉपिक या फिर ये पैटर्न काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है ये पैटर्न? जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर सरकारी नौकरी का कितना क्रेज़ बढ़ गया है। इसी कड़ी में एक पति और उसकी पत्नी दोनों ने एसएससी का फॉर्म फिल किया और इसमें बोला जाता है कि पति के चयन की प्रायिकता कुछ रहेगा और फिर उसकी पत्नी के चयन की प्रायिकता कुछ दिया रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें अक्सर 3 पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि दोनों के चयन की प्रायिकता क्या है, दोनों में से किसी के भी चयन की प्रायिकता क्या है, और तीसरा है कि दोनों में से किसी एक का, मतलब केवल एक का चयन की प्रायिकता क्या है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला है कि पति और पत्नी दोनों का चयन हो जाए तो उसकी संभावना क्या होगी या फिर प्रायिकता क्या होगी। दूसरा है कि दोनों में से किसी का चयन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। और तीसरा होगा कि उनमें से केवल एक का ही चयन हो जाए, मतलब या तो पत्नी का चयन हो जाए या फिर उसके पति का चयन हो जाए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि दो व्यक्ति, यहाँ पे दो पति पत्नी भी हो सकता है, दो दोस्त भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति ए और बी, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुआ, मतलब सरकारी नौकरी के लिए उसने फॉर्म फिल किया, शामिल हुए। ए की चयन की प्रायिकता बोले ना, ए की चयन की प्रायिकता कितना है, ए की चयन की प्रायिकता है 1/7। और फिर बी के चयन की प्रायिकता है, बी के चयन की प्रायिकता कितना दिया हुआ है 1/5। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इस यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीनों पैटर्न को हम समझ लेंगे। अब एग्जामिनेशन में इन तीनों में से कोई एक ही पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा कि दोनों का चयन की हो जाए, दोनों की चयन की प्रायिकता क्या है। और दूसरा है कि दोनों में से किसी का भी चयन ना हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और तीसरा है हमारे पास उन दोनों में से केवल एक का ही चयन की प्रायिकता हो, या किसका मतलब क्या हो, या तो केवल ए का चयन हो या फिर केवल बी का चयन हो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को हम लोग अब समझ लिए और इसको बनाएंगे कैसे एग्जामिनेशन में। वैसे तो इन सब सवालों को चुटकियों में कुचला जा सकता है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सेकेंड में इसको आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। चलिए, इसको कैसे करेंगे आपको समझाने के लिए मैंने इतना वक्त ले रहा हूँ, परंतु अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो 10 सेकेंड मैक्सिमम इसको हम करके दिखा देते। चलिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की चयन की प्रायिकता कितना दिया हुआ था 1/7। क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम निकाल लेंगे। पहले ए का चयन की प्रायिकता दिया हुआ है 1/7, तो हम निकाल लेंगे ए के चयन नहीं होने की प्रायिकता क्या है, पी ऑफ ए डैश। मतलब क्या हुआ, ए के चयन नहीं होने की प्रायिकता। तो कैसे निकालते, अगर दिया रहता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये दोनों एक दूसरे का पूरक इवेंट होते हैं। तो पी ऑफ ए दिया हुआ था तो पी ऑफ ए डैश, मतलब एक ए के चयन की प्रायिकता दिया हुआ था तो ए के चयन नहीं होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। कैसे, 1 में से इसको पी ऑफ ए को घटा करके। तो वही यहाँ पे किया गया है, 1 माइनस 1/7 कितना आ गया 6/7। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के चयन की प्रायिकता दिया हुआ है कितना 1/5। तो बी के चयन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये मैंने बताया कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/5 तो कितना आ जाएगा 4/5।
तो हमें इतना काम कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहले हम देखेंगे कि दोनों के चयन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों के चयन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों में से किसी के भी चयन नहीं ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे। पी ऑफ ए डैश ए के चयन नहीं होने की प्रायिकता और पी ऑफ बी डैश बी के चयन नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी निकाले थे 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/35। ठीक है। अब ये समझ लिए हैं। ये क्या निकला, दोनों में से किसी के भी चयनित ना होने की प्रायिकता। अब देखते हैं कि दोनों के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता को एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1 माइनस दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता कितना था, 24/35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/35। दोनों के चयन होने की प्रायिकता निकल जाए कितना, 11/35, क्योंकि मैंने पहले निकाल दिया था दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता। दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता अगर 24/35 है तो दोनों के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी, 11/35। 1 में से घटा देंगे। या फिर यहाँ पे देख लेंगे कैसे करते हैं। दोनों के चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता, जैसे कि मैंने बताया अभी। तो 1 माइनस दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता कैसे याद करते थे, ऐसे पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी डैश। अभी जब मैंने निकाला था 1 माइनस 24/35 इज इक्वल टू 11/35। ये दोनों के चयनित होने की क्या है, प्रायिकता है। और दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता 24/35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और दोनों के चयनित 1 में से दोनों के चयनित होने की प्रायिकता को चयनित ना होने की प्रायिकता घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के चयनित होने की प्रायिकता। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बचता है। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा, थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन, कि उनमें से केवल एक के चयनित होने की प्रायिकता, यानी या तो बी का चयन हो या फिर ए का चयन हो। इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था पी ऑफ ए कितना था, 1/7 दिया हुआ था, तो मैंने निकाला था पी ऑफ ए कितना दिया हुआ था, 1/7। तो पी ऑफ ए डैश कितना निकाला था, 6/7। पी ऑफ बी दिया हुआ था 1/5, तो निकाला था पी ऑफ बी डैश के 4/5। जैसे कैसे निकाला था, इन सभी को मैंने बता दिया था पहले ही। तो हमें निकालना तीसरा कि दोनों में से किसी का चयनित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये यहाँ देखिए, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। इसका पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी डैश प्लस उसके बाद पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए डैश, दोनों को करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनमें से केवल एक की चयनित होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था कैसे करेंगे, दो केवल उनमें से केवल एक की चयनित होने की प्रायिकता। कैसे, यही बताए थे, क्रॉस कर देंगे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ ए डैश गुणा पी ऑफ बी। तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। दोनों को क्रॉस गुना करके जोड़ देना है। हमारे पास आ जाएगा 10/35। 5 से काटेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2/7। यहाँ तक समझने में ये तो हमारा निकल गया क्या, दोनों में से केवल एक के चयनित होने की प्रायिकता। तो हम लोगों ने तीनों पैटर्न को समझा। तीनों यहाँ जो ये जो पैटर्न है, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। अगर मैं एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँ तो इसमें क्या आएगा कि 2 व्यक्ति किसी एग्जामिनेशन में शामिल होगा। कौन सा पैटर्न है ये, 2 व्यक्ति किसी एग्जामिनेशन में शामिल होगा, उसमें से एक के चयनित होने की प्रायिकता दिया रहेगा कुछ, और फिर
बी के चयनित होने की प्रायिकता कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ से तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला होगा कि दोनों का चयन हो जाए, होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों का चयन ना होने की प्रायिकता क्या होगी, और तीसरा बनेगा कि उनमें से केवल एक की चयनित होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर पूछेगा दोनों में से किसी का चयनित ना होने की प्रायिकता, तो दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल को, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों में से किसी के चयनित ना होने की प्रायिकता। फिर 1 में से दोनों के चयनित ना होने की प्रायिकता घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों के चयनित होने की प्रायिकता। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।